गोदाम के बाहर पुलिस की नहीं बल्कि काले शीशों वाली उन गाड़ियों का काफिला रुक रहा था, जिसे देखते ही रोहित की आंखों में एक नई दहशत तैर गई। ये गाड़ियां सिंघानिया की थीं, वही सिंघानिया जिसे रोहित ने 2 साल पहले खुद जेल भिजवाया था। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे समय की सुई अटक गई हो। रोहित जमीन पर एक घुटने के बल बैठा हुआ था, उसका शरीर अब साथ छोड़ रहा था और उसकी आंखें सीधे अनिका के पिता विक्रम मल्लिक पर टिकी थीं। नैरेटर बताता है कि रोहित के लिए ये किसी खौफनाक सपने जैसा था कि जिसे वो बेगुनाह न समझकर बचाने आया था। उसका अपना बाप ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला। अनिका पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उसके सामने उसके पिता थे, जो सालों से दुनिया के लिए मर चुके थे, लेकिन आज उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए ममता नहीं बल्कि एक जहरीली कामयाबी की चमक थी। विक्रम मल्लिक ने रिमोट हवा में लहराते हुए कहा कि आज रोहित मल्होत्रा का साम्राज्य और वह ब्लैक बॉक्स दोनों उसकी मुट्ठी में होंगे। रोहित ने अपनी दबी हुई भारी आवाज में अनिका की ओर देखा। नैरेटर बयां करता है कि रोहित के मन में उठ रहा सवाल किसी गोली से भी ज्यादा दर्दनाक था। उसने पूछा कि क्या ये सब एक नाटक था। वो आंसू, वो बेड के पास बैठकर की गई बातें और वो हाथ थामने का एहसास, क्या सब कुछ इस ब्लैक बॉक्स तक पहुंचने की एक सीढ़ी थी? अनिका की रूह कांप उठी। वह पागलों की तरह सिर हिलाने लगी, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने रोहित की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन रोहित ने नफरत से अपना चेहरा फेर लिया। नैरेटर कहता है कि एक माफिया किंग के लिए धोखा मौत से भी बदतर होता है। तभी विक्रम मल्लिक ने एक इशारा किया और उसके आदमी रोहित की ओर बढ़े। रोहित के शैडो यूनिट के शूटरों ने भी अपनी गन तान ली। सन्नाटा इतना गहरा था कि बंदूक के ट्रिगर दबने की आहट भी सुनाई दे रही थी। तभी विक्रम ने खुलासा किया कि रोहित जिसे ब्लैक बॉक्स समझ रहा है, उसका असली कोड अनिका के बचपन की यादों में छिपा है। अनिका खुद एक चलती फिरती चाबी थी और यही वजह थी कि उसे मल्होत्रा मेंशन के कमरे नंबर 404 में नस बनाकर भेजा गया था। जैसे ही विक्रम रोहित को खत्म करने का हुक्म देने वाला था, गोदाम की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ। सिंघानिया के आदमी अंदर घुस आए। अब ये जंग 2 तरफा नहीं बल्कि 3 तरफा हो चुकी थी। खन्ना, मल्लिक और सिंघानिया सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे और इन सब के बीच में खड़ा था जख्मी रोहित और बेबस अनिका। रोहित ने देखा कि सिंघानिया का एक शूटर अनिका पर निशाना साध रहा है। शरीर में जान नहीं थी, लेकिन रोहित के अंदर का बीस्ट जाग उठा। उसने अपनी आखिरी ताकत बटोरी, जमीन से अपनी गन उठाए और हवा में ही 3 फायर किए। सिंघानिया का आदमी नीचे आ गिरा। भले ही रोहित को लग रहा था कि अनिका ने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसका हाथ आज भी उसे बचाने के लिए ही उठ रहा था। अफरा तफरी और धुएं के बीच रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा। अनिका की आंखों में दर्द और उम्मीद का एक ऐसा सैलाब था कि रोहित का पत्थर दिल एक पल के लिए पिघल गया। रोहित ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि अगर आज वो यहाँ से जिंदा निकले तो वो खुद अनिका से इस धोखे का हिसाब लेगा, लेकिन अभी उसे जिंदा रहना होगा। तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैली और सिंघानिया की आवाज गूंजी। उसने एक ऐसा राज उगला जिसने रोहित के पैरों तले जमीन खिसका दी। सिंघानिया ने बताया कि अनिका का पिता ही वो शख्स है जिसने 2 साल पहले रोहित की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था। रोहित की आंखों में खून उतर आया। उसे याद आया वो एक्सीडेंट, वो 630 दिनों का अंधेरा, और अब वो शख्स उसके सामने खड़ा था। उसने अनिका का हाथ झटके से छोड़ दिया। रोहित के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो वो अपने उस दुश्मन को अभी के अभी मार दे जिसने उसकी जिंदगी तबाह की, या फिर अनिका और उसके भाई को इस मौत के जाल से बाहर निकाले। नैरेटर की आवाज में तनाव बढ़ता है जब रोहित की उंगली ट्रिगर पर दबती है, लेकिन निशाना विक्रम मल्लिक नहीं बल्कि ऊपर से गिरता हुआ एक भारी झूमर था।
झूमर सीधे विक्रम और सिंघानिया के बीच गिरा, जिससे आग की एक दीवार खड़ी हो गई। धुएं और आग के बीच रोहित ने अनिका और उसके भाई को गोदाम के गुप्त रास्ते की तरफ धकेला। वो खुद वहीं रुक गया ताकि दुश्मनों को रोक सके। अनिका उसे पुकारती रही, उसकी आवाज आग की लपटों में दब गई। क्या रोहित इस आग के दरिया से बाहर निकल पाएगा? और क्या अनिका अब भी रोहित की कमजोरी बनी रहेगी, या रोहित उसे अपने इंतकाम की आग में झोंक देगा?